हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, उसमें से जो हमारा सीडीपी का टॉपिक है, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। पार्ट 1 में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, और इसमें से हम लोग जो दूसरा चैप्टर है कि विकास की अवधारणा उस अधिगम के साथ उसका संबंध, तो इसमें कई पार्ट दिए गए, जैसे कि वृद्धि और विशेषताएँ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गत्यात्मक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, शारीरिक विकास। तो इन सभी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है अभिवृद्धि एवं उसकी विशेषताओं के बारे में, कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास या फिर नैतिक विकास से। तो वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। अब देखो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, अब देखो रीट में जो एग्ज़ाम होता है और सीटेट में जो एग्ज़ाम होता है, तो जैसे कि सीटेट का लेवल अलग होता है। सीटेट में फैक्ट नहीं ज़्यादा पूछे जाते, लेकिन और जो अन्य राज्यों के जो टेट हैं, जैसे कि यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, या जो हरियाणा का टेट होता है, तो इन सभी में क्या होता है कि फैक्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें से डीप में ज़्यादा पढ़ना होता है। तो इसके साथ साथ हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे टेट में जो पूछे गए हैं शिक्षक भर्तियों में, उसके साथ साथ जो नए क्वेश्चन इनसे बनेंगे वो भी हम लोग देखते जाएंगे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा कि यह मापने योग्य नहीं है, यह कथन गलत है। जबकि वृद्धि जो होती है मापनीय होती है, मात्रात्मक होती है, और यह जीवन पर्यंत नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाती है। जैसे किसी व्यक्ति में लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, तो ये सारे जो आएगा वृद्धि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सही बात है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये भी सही है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है कि जो वृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत नहीं चलती, एक निश्चित आयु तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। अगर बात किया जाए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या होता है, तो विकास होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। अब यहाँ पे तो देखो डिफरेंट बताया गया वृद्धि और विकास में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये जो सारे पॉइंट हैं, बस अगर इनको जो तैयार कर ले रहे हैं अच्छे से, तो ये वृद्धि विकास वाले पॉइंट यही सारे क्लियर हो जाते हैं। तो यह शारीरिक होती है, यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों होता है। विकास जो होता है यह मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, इसे गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। यह मापनीय होती है, इसे मापा नहीं जा सकता। यह निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह वृद्धि और विकास के बारे में दोनों में डिफरेंट है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना क्या? व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है मात्रात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो ये भी सही यहाँ पे कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा गया है, सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है कि विकास के क्षेत्रों को डिवाइड किया गया है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक में। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था से अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक,
प्रौढ़ावस्था के आरंभ तक या फिर जीवन पर्यंत। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था से विकास स्टार्ट होता है, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से। कहीं कहीं पे गर्भावस्था लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा प्रसव पूर्व अवस्था से। तो प्रसव पूर्व अवस्था या फिर गर्भावस्था से विकास स्टार्ट होता है और जब तक प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि विकास जो जीवन पर्यंत चलता है। अब देखो, जैसे कि बताया गया है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस विकास की अवस्था में निम्न स्तर होते हैं: भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आप लोगों को क्या है, परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इससे तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो आपका रिवीजन दोबारा हो जाएगा और अच्छे तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। अब जैसे कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि विकास और जो वृद्धि होते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती, बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है, ये भी सही है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो ये ऑप्शन जो डी वाला है ये भी सही दिया गया है। इसमें अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, विकास लगातार चलता रहता है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ये भी सही है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। ये भी यहाँ पे कथन सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ए वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। अभी देखो, रीट में पूछा गया है, राजस्थान टेट के पेपर 2 में पूछा गया है यह। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीवन का प्रथम अर्थ सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो ये सीधा आपको याद रखना है, ये जो जहाँ पे जैसे कि परिभाषा दी गई है, तो ये बस याद रखना है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी होता है, खुशी का होता है, एवं वह संधि काल जो है अधिक दुखी काल होता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है, राजस्थान टेट पेपर फर्स्ट में 2012 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही है कि विकास के जो प्रतिमान हैं उनकी जो है पहले से कुछ चीज़ों की व्याख्या की जा सकती है कि आगे जैसे किसी व्यक्ति का विकास कैसा होगा, आगे जाके कोई व्यक्ति कैसा बनेगा। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव खतरे नहीं होते हैं। विकास प्रारंभिक विकास के बाद के विकास अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछा कि गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव खतरे नहीं होते, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो विकास होता है तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसके अनुसार गलत दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये सारे कथन आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना, ये भी सही है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास का अर्थ क्या है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। उसके बाद है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है।
विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन तो सही दिया गया है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा गया था गलत ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे विकास के संदर्भ में गलत ऑप्शन पूछा गया था, तो यही बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जबकि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें फिर दे दिया गया यही पॉइंट कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, तो बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा वजन में वृद्धि। अगला प्रश्न है, मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर ए और बी, यहाँ पे दोनों सही दिए गए हैं। तो मानव विकास अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल किया जाता है, जबकि गुणात्मक में जैसे कि योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन शामिल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कीजिए। वजन, दृष्टि, दांत और बाल। जैसे कि वजन, बाल और दांत, इन सबको मापा जा सकता है, तो ये आ जाएंगे वृद्धि के अंतर्गत। अब पूछा गया गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा, तो दृष्टि यहाँ पे गुणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दृष्टि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएगी। उसके बाद हमारा टॉपिक है यहाँ पे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम। अगला क्वेश्चन जैसे कि है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। विकास जन्म के साथ साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है प्रसव पूर्व अवस्था या फिर गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है, जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, तो बिल्कुल सही कथन हो जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो यहाँ पे सही कथन ही पूछा गया है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और बाकी जो दो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी निगेटिव होंगे, उनको हम लोग नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल जो है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि यहाँ पे बताएगा, खेल के माध्यम से बच्चों में कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि इन्हें कब उपयोग किया जाए, यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। तो सारे इंपॉर्टेंस हैं खेल के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सभी चीज़ें बालक के विकास को प्रभावित करेंगी, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक अध्ययन आधारित होता है, ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या फिर छात्र अनुराग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आयु स्तर पर। किस पर, आयु स्तर पर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो देखो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चे के अधिगम और विकास में सहायता करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता।
व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे पूछा गया गलत ऑप्शन कौन सा है, तो इसके अनुसार सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। यह ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला है, तो बालक की प्रथम पाठशाला होता है बच्चे का परिवार, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है, तो माता पिता पर। किस पर? माता पिता पर, या फिर अगर लिखा मिले परिवार तो परिवार पर।